नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को भारत के ऐसे 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर काला जादू किया जाता है। 7 ऐसी जगह जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मेरा बताने का उद्देश्य केवल लोगों तक रहस्य और ज्ञान को पहुंचाना है, ना कि भ्रम और अंधविश्वास को बढ़ाना। मैं नहीं चाहता हूं कि अंधविश्वास और भ्रम बढ़ जाए। मुझे केवल वही जानकारी देनी है जो लोगों को अपने मन में उठ रहे सवाल को पूरा करना है कि भारत में ऐसी 7 जगह है जहां पर काला जादू होता है। काला जादू रात में करने वाली तांत्रिक क्रिया है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इन 7 जगहों पर हम जाए तो हमें देखने को मिलेगा, तो ये आपके मन का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। रात में करने वाली क्रियाएं हैं, तांत्रिक तरीके हैं, तांत्रिक प्रयोग है जो आप वहां जाकर देख सकते हैं। भारत में काला जादू करना अपराध माना जाता है, लेकिन फिर भी कई लोग इस जादू के जरिए अपनी समस्याओं के जरिए छुटकारा पाने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इसे सीखने का प्रयास भी जरूर करते रहते हैं। देश में कई शहर और ऐसे राज्य हैं जहां अघोरी तंत्र साधना में डूबे हुए अघोरी है, साधक है, और जहां कुछ ऐसे हैं जो पर्यटक दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं काला जादू सीखने के लिए। काला जादू के लिए कई जगह ऐसी है जहां नरकंकाल, खोपड़ी से लेकर जानवरों की हड्डियां तक काम में लाई जाती है, और कई जगह लोग काम वासना और सेक्स के जरिए भी तंत्र साधना को आगे बढ़ाते हैं, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के ऐसे 7 जगह जहां पर वाकई में काला जादू होता है और आपने सुना है। जी हां, ऐसी जगह से मैं आज आपको परिचित करवाऊंगा जहां का काला जादू आज भी सर चढ़ कर बोलता है। सबसे पहला मयंग, असम के गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जो कि काले जादुओं का गढ़ माना जाता है। राजा मयंग, बुरा मयंग। जी हां, इस घरों में आज भी काला जादू किया जाता है। इस गांव का भय इतना है कि अन्य गांव के लोग इसके नाम से डरते हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में अगर काले जादू की शुरुआत कहीं से हुई तो मयंग से हुई। मयंग, आसाम, बंगाल का जादू। दूसरा है वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश। आपने अघोरी को सिर्फ दूर से देखा होगा या सुना होगा, लेकिन अगर आपको वाकई में अघोरी देखना है तो आप वाराणसी जरूर जाइए। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जाकर ही देख सकते हो। वाराणसी का शमशान घाट, मणिकर्णिका घाट, जहां वाकई में आपको रियल अघोरी देखने को मिलेगी। हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, यहां पर शमशान घाट पर तंत्र साधनाएं की जाती है, और ऐसा दावा भी किया जाता है कि ये कोई भी शक्ति इनके अंदर होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वहां सब अघोरी ओरिजिनल होंगे। जी हाँ, हजारों में से कोई 1 या 2 आपको ओरिजिनल मिलेंगे। ये पानी पर भी चल सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। ये कहते हैं कि ये शिव का दिया हुआ जादू है, वरदान है, और महाकाली का आशीर्वाद है। इसके लिए ये लोग तंत्र क्रियाएं अघोरी लोग करते हैं। उसके बाद तीसरा है सुल्तान शाही, हैदराबाद। हैदराबाद के सुल्तान शाही जगह पर काला जादू आज भी होता है, जिसको शिफली इल्म के नाम से जानते हैं। या ऐसे बाबा लोग भी हैं जो शादी के बाद, शादी से पहले बीमारियों से, हर परेशानियों की बीमारी दूर करते हैं, लेकिन वहां के एक बारे में गलत बात फैली हुई है कि वो लोग सेक्स करते हैं काम के बदले। गलत बात, झूठ। तांत्रिकों की एक आदत है कि वो तंत्र के सारे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इनके झांसे में, इनके चंगुल में न आए। तांत्रिक आपको सुल्तान शाही में भी देखने को मिलेंगे, हैदराबाद के। वहां पर भी काला जादू होता है, लेकिन कोई सरकार कानून नहीं बनाई काला जादू रोकने के लिए। बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद खुशाबद्रा, उड़ीसा। उड़ीसा में एक ऐसी जगह जहां पर काले जादू से लोगों को आघात करने की खबरें या समाचार सुनने को मिलता है। जी हाँ, ऐसे कुछ संकेत है कि कुशाभद्रा नदी के किनारे काला जादू आज भी किया जाता है, वहां पर तंत्र साधनाएं की जाती है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि हम
कंफर्म कि वहां पर जादू होता है या जाके वहां, ये सब रात में करने की क्रिया, मैंने कहा ना दिन में आपको नहीं मिलेगा। पुलिस ने जब तलाश किया वहां पर, तो वहां पर नर कंकाल, हड्डियां वगैरह बहुत कुछ मिली, जानवरों की खोपड़ियां मिली, ऐसा समाचार में आया था और ऐसे कुछ अखबारों में भी बताया गया, जिससे साफ हो गया कि यहां पर रात में आज भी काला जादू का अभ्यास और प्रयास तंत्र साधना के द्वारा यहां पर किया जाता है। उसके बाद केरला, पेरिम्बोटुकारा, जहां पर ऐसा गांव है त्रिशूर, जहां पर काले जादू करने के प्रमाण मिले। यह गांव एक रहस्यमयी हो गया है। यहां पर रहस्य जानने के लिए और ज्यादा दुखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं, देश से भी आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, और चट्टानों को यहां पर तंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और विष्णु का भी अवतार माना जाता है जो भैंस की सवारी करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करते हैं और पत्थरों को अपने आसपास, चट्टानों को रखकर उनकी साधनाएं, पूजा, विधि विधान भी करते हैं। छतरी का मोगलपुरा, पुराना हैदराबाद, पुराना हैदराबाद में जो मोगलपुरा है, वहां पर अंधविश्वास, तंत्र और गैर कानूनी कार्यों के लिए जाना जाता है। यहां पर भी तंत्र के कुछ जादू टोने करते हैं और कुछ लोग वहां पर अपना प्रोफेशनल धंधा बना के रखे हुए। काला जादू करने के बहाने लोग हमारे पास आए, हम उसका इलाज करेंगे, अखबारों में इश्तिहार देते हैं, दावा करते हैं लोग कि हम लोग लकड़ी की गुड़िया बना के उसकी पूजा करते हैं और किसी का अच्छा या बुरा हम कर सकते हैं, या हम ऐसी परेशानियां भी दूर कर सकते हैं। इनका ऐसा कहना। नीमतला घाट, कोलकाता, कलकत्ता के नीमतला घाट में, जहां आज घाट पर कई साक्ष्य मिले हैं, रात के अंधेरे में यहां पर कई अघोरी काले जादू का अभ्यास करते हैं। यह भी देखा गया है कि यहां के शमशान में अघोरी दिन रात वहां पर आपको मिलेंगे। तारापीठ, वहां पर भी आपको मिलेंगे अघोरी, और वो लोग अघोरी मांस का सेवन करते हैं। यह आपको देखने को मिलेगा बनारस में और आपको नीमतला घाट कोलकाता में, तारापीठ में आप जाके देख सकते हो। और ये कहते हैं कि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा निपुण है, माहिर है, और हम इससे लोगों का इलाज भी करते हैं और कुछ साधनाएं भी करते हैं। और ये सब जगह है जो मैंने आपको बताया। अगर आप जानते हैं, और अगर आप जानते हैं कि कोशिश करिए कि दिमाग के अंदर हर चीजों को गहराई से न बिठाए। जो नहीं मानते वो उनको भी मेरा सलाम, जो मानते हैं उनको भी मेरा सलाम। कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन इन जगहों पर आप जरूर संभल कर जाए, क्योंकि इनका किया तरीका पता नहीं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, कुछ रास्ते में चीजें पड़ी होती है, हमें देखकर चलना चाहिए। पता नहीं किसी और की तांत्रिक क्रियाएं करके फेंका होगा, किसी ने कुछ विद्या करी होगी, किसी ने किसी का उतारा किया होगा। तो ऐसी जगहों पर जब आप जाए तो आप सावधानी के साथ जरूर जाएं। लेकिन ये नहीं कि आप जाओगे और वो आपके लिए ही बैठे होंगे, ये आपकी सोच है। आप जाओगे, अपना समय बर्बाद करोगे, कुछ सीखने के लिए सोचोगे, कोशिश करोगे, तो यह गलत है। कोशिश करिए कि कुछ अच्छे कर्म करिए ताकि उसका भी फल आपको अच्छा मिल सके। अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो ऊपर बैठा देख रहा है। सबका नसीब लिखने वाला वो परवरदिगार है। जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छी तरह से जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो बुरी तरीके से जाएगा। जो आया है उसको जाना जरूर है। कोशिश करिए कि इन विद्याओं को, इन जगहों को केवल आप अपने ज्ञान के लिए, इन रोचक रहस्यों को अपने दिमाग की जो उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए इस्तेमाल करें। पर कोशिश करिए यहां जाने से पहले सोच कर जाइए, ताकि ये सब किया कराया कहीं आपको किसी का लगने नहीं जाए। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए कि खुदा आपकी उम्र लंबी करे और आपकी सारी मुसीबतें, परेशानियां दूर करे। मैं हमेशा दुआ करूंगा सबके लिए, जो बीमार है वो ठीक हो जाए, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो ठीक हो जाए। जब तक के लिए, अगर आप लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।